हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन 123 में आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान की विद्युत चैप्टर की दोस्तों। तो विद्युत चैप्टर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें आवेश की, चार्ज की कि आवेश क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी पदार्थ अगर बना है तो वह परमाणुओं से बना है, और यह परमाणु कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के अगर ये बने हैं तो हम कह देंगे, अगर पदार्थ की उपस्थिति में यदि कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उपस्थित है। ठीक है दोस्तों। तो जब हम कहते हैं पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इनमें कमी या वृद्धि होती है तो पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होता है, और इस गुण को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आवेश। तो हम कहते हैं कि पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति बढ़ती है या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पदार्थ में, तो उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होता है दोस्तों, जिसे हम आवेश के नाम से जानते हैं। या तो दोस्तों हम कह दें कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय तथा वैद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, यानी उत्पन्न कर सकता है, वही गुण उसका क्या कहलाता है दोस्तों? आवेश कहलाता है। तो आइए दोस्तों, हम आवेश की चर्चा कर रहे हैं तो पहले आवेश लिख देते हैं। आवेश, या दोस्तों इसे हम चार्ज बोलते हैं। कि चार्ज क्या है दोस्तों? हमने क्या कहा कि कोई भी पदार्थ जो है वह परमाणुओं से, या हम कहते दोस्तों जैसे परमाणु में क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो मिलकर के बना होता है। तो ठीक है दोस्तों। और जब वह मिल करके बना है इनसे, तो पदार्थ की जब हम कहें, बात करेंगे कि पदार्थ की, तो हम कह रहे हैं कि इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या जो वृद्धि होती है उसी के कारण उसमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होता है, और यही गुण क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। या दोस्तों हम इसको परिभाषा में कैसे लिख दें? ऐसे लिख दें कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय तथा वैद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, वही गुण आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। जैसा कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि कोई भी पदार्थ जो है वो परमाणु से बना है, और ये जो परमाणु है ना, वह, अब हम कहते हैं ये जो हमारा परमाणु है या कोई एटम है, परमाणु जिसे हम इंग्लिश में दोस्तों एटम बोलते हैं। तो एटम जो होता है वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी ईपीएन जिसे हम बोलते हैं दोस्तों, मूलतः इन्हीं कणों से कहीं न कहीं अगर बना है, तो इसमें जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन है इसकी जब कमी या वृद्धि होती है तो यह गुण क्या होता है? उत्पन्न होता है, जिसे हम आवेश नाम दे रहे हैं। तो दोस्तों जैसे हम बात करें कि ये परमाणु है सोडियम का, अब इसमें कहीं ना कहीं अगर हम कहेंगे कि जब इसके ऊपर कोई चार्ज लगाते हैं, Na+, हमने कर दिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन में क्या हो गई दोस्तों? कमी हो गई। तो यही कमी क्या कहलाया? आवेश कहला रहा है, एक गुण उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम आवेश का नाम देते हैं दोस्तों। या दोस्तों आवेश की परिभाषा किताब में हम देखते होंगे तो ऐसे भी लिखा होगा कि जब हम किसी वस्तु में रगड़ या फ्रिक्शन जनरेट करते हैं
तो वह वस्तु को कहीं न कहीं अपनी तरफ आकर्षित करता है, या हम कह दें दोस्तों आकर्षित करने के साथ साथ वह एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, और जो ये क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसी क्षेत्र का जो ये जो पदार्थ का गुण है क्षेत्र उत्पन्न करने का, वही गुण क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। तो दोस्तों हम चाहे ऐसे परिभाषा बोले चाहे वैसे बोले, मतलब एक ही है। तो यहाँ हम ऐसे समझ लेते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय तथा वैद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, वही गुण आवेश कहलाता है। और इसे दोस्तों हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल क्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक जिससे हम किसी चीज को मापते हैं उसे हम मात्रक कहते हैं दोस्तों। तो मात्रक इसका होता है कूलाम, इसका मात्रक दोस्तों क्या होता है, कूलाम। कूलाम, या दोस्तों इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक हो गया दोस्तों इसका क्या चीज, कूलाम करते। ठीक है दोस्तों, तो ये आवेश की परिभाषा हमें समझ में आ गई कि आवेश किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों आवेश के बारे में। तो आवेश सामान्यतः हम बात करें दोस्तों तो दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक है दोस्तों, तो धनावेश और ऋणावेश की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, वह कहीं ना कहीं हम कह दें कि भाई इसे क्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं, और यह इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि और कमी के कारण होता है। तो हम लिख सकते हैं सूत्र दोस्तों इसका, लिख सकते हैं कि मान लेते हैं हमारा आवेश जो होता है वह इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि, तो मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि हो रही है, तो Q बराबर दोस्तों हम क्या लिख देते हैं, n इंटू ई। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र होता है दोस्तों एक तरह से आवेश का। तो Q क्या है, आवेश है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जैसे दोस्तों, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है दोस्तों वह कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 10 टू पावर -19 कूलाम, इतना होता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है। तो दोस्तों जैसे हम फार्मूला लिखें Q इज इक्वल टू Ne, अगर हमें कह दे दोस्तों कि 5 इलेक्ट्रॉन पे आवेश की मात्रा क्या होगी, तो हम लिख देंगे दोस्तों Q इक्वल टू n का मान कितना हो गया 5, n इक्वल टू 5 रख दें तो Q बराबर 5 इंटू ई, और एक इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा 5 गुणे 1.6 10 टू पावर -19 कूलाम। जब कर देंगे दोस्तों तो ये टोटल 5 ना, या हम कहें 5 इलेक्ट्रॉन पे आवेश की क्या हो जाएगी, मात्रा हो जाएगी दोस्तों, इसे हम आवेश कह रहे हैं। तो दोस्तों आवेश क्या होता है ये चीज आपको समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।